नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार में देखें तो क्रूड हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में क्रूड 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर MCX कॉमेक्स की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड जो है $69 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। WTI क्रूड $66 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 268 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं GCL ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के AVP अमित खरे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर आज क्रूड हरे निशान में दिख रहा है। घरेलू बाजार में देखें तो 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है या मजबूती कह सकते हैं। हालांकि वही रेंज में है 5600 से 5800, कोई ब्रेकआउट नहीं है। सर कैसे देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, क्या लेवल्स नज़र आ रहे हैं क्रूड में? MCX वायदा का क्रूड मैं अभी करंट में देख रहा हूँ। कल इसने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया था लगभग 5650-5700 की रेंज में। तो एज पर चार्ट ये तेजी के संकेत थोड़े से दे रहे हैं ट्रेडिंग लिहाज से। अगर हम देखें वहीं पे अगर हम देखें WTI क्रूड का, तो अभी 66 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे इसने एक मॉर्निंग स्टार, जो कि टेक्निकल में काफी इंपॉर्टेंट तेजी का पैटर्न होता है, वो इसने बनाया है। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हो रहा है और आज इसका कंफर्मेशन भी लगभग हो ही चुका है, क्योंकि मार्केट अभी भी तेजी में है। तो खरीदारी का ट्रेंड रहेगा। MCX वायदा अगस्त के हिसाब से 5700 के आसपास कहीं पे भी इसमें खरीदारी जो है की जा सकती है। ऊपर में टारगेट रहेगा 5900 रुपए का, और प्राइसेज अगर 5900 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो 6050 के भाव भी हमको जो है नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 5600 के नीचे का रहेगा। ये जो ट्रेडिंग है वो लगभग 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से रहेगा। मतलब नेक्स्ट वीक के आसपास जो है इसमें टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि लगभग 200 पॉइंट का टारगेट है। तो थोड़ा सा टाइम इसको हमको देना पड़ेगा। जी ब्रेक जी। जी बिल्कुल, 2 से 3 दिनों के लिए टारगेट दिया गया है। बाई की सलाह दी जा रही क्रूड ऑयल में, आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एक बार स्क्रीन पर ट्रेडिंग कॉल आ जाए तो उसको हम लोग दोहरा दें जो आपने बताया है। 5700 का जो क्रूड है वो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस लगाना है 5600 का, जो टारगेट होगा 5900 का लेकर चल सकते हैं। सर 2 से 3 दिन के लिए है ना ये पोजिशनल कॉल? बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेंट्री जो परसों आई थी वो भी इसके लिए सपोर्टिव थी। स्टॉक जो है, जो US से जो इन्वेंट्री जाती है, वो लगभग स्टॉक हाफ होके आया था इस वीक में। तभी से हमने देखा कि बेस फॉर्मेशन हुआ और 5600 के आसपास से इसने बॉटम बनाया, और प्राइसेज अभी 5750 के आसपास है। तो पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल बेस का कॉल है। 2 से 3 दिन का रहेगा। जी ब्रेक जी। जी बिल्कुल, इन्वेंट्रीज के जो डेटाज आए हैं उसके वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें अमेरिका क्रूड रिजर्व में, जैसा कि सर ने ऑलरेडी इसका जिक्र कर दिया है, वही हम भी बता दे रहे हैं कि उसके डेटा की वजह से इस वक्त आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जो जिस तरह से ट्रेड डील की बात हो रही थी, टैरिफ वॉर के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील भी हो चुकी है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार ट्रंप निशाना बना ही रहे, अभी भी देख रहे हैं हम लोग ये ट्रंप फेडरल रिजर्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस हिसाब से 29 और 30 को मीटिंग होनी है उसमें संभावनाएं कम ही है कि ब्याज दरों में कटौती हो। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने रूस से व्यापार करने वाले 2 चीनी बैंकों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। ये तमाम फंडामेंटल्स है जिसकी वजह से प्राइजेस मूव करते हुए दिखाई देंगे। सर क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे हम लोग, 5750 के करीब इस वक्त हम लोग देख रहे हैं प्राइजेस। क्या यहाँ से 6000 का लेवल वापस दिखाई पड़ रहा है आने वाले समय पर, 15-20 दिन या 1 महीने का अगर टाइम लेकर चले तो? जी लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्रूड ऑयल लगभग 5900-5920 के आसपास का हाई बनाया था, और वहां से 5605-6 के आसपास का लो बनाया है। तो वही मैंने यहाँ पे जो है जिक्र किया है कि 5900 के ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन होते हैं तो 6050 के आसपास के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल इसकी जो रेंज रहेगी वो 5700-5650 से लेकर 5900 की रहेगी। प्राइजेस जैसे ही 5900 के ऊपर 1-8 घंटे सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो इसके जो नेक्स्ट लेवल के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, जो कि 6050 और 6100 के लिए रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा सर ने बताया 5650 से लेकर 5900 का एक रेंज है। एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ क्रूड ऑयल नज़र आएगा आने वाले समय पर। हालांकि अगर लेवल्स टूटते हैं तो 6050 तक जाने की संभावना यहाँ पर
लग रही है। वहीं अगर नेचुरल गैस की ओर रुख करें सर, यहाँ पर 268 269 के करीब ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिली थी सर। इसमें 323 का हमने एक रेजिस्टेंस लेवल देखा, 315 का देखा है। क्या राय रहेगी, कैसे देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस को आप? नेचुरल गैस के प्राइजेस में अभी जी हमने लास्ट जो अभी 3-4 दिनों में फॉल देखा है वो लगभग 312 के आसपास से देखा है। 312 रुपये 10 पैसे का इसने जो है हाई बनाया था 17 तारीख को, वहां से नॉन स्टॉप फॉल देखा और कल इसने एक लो बनाया 264 रुपये 90 पैसे का करंट वाइड में। अब मंडे को इसकी एक्सपायरी है तो हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मैं ब्रॉडर एक जो है आउटलुक यहाँ पे दे देता हूँ। नीचे में अगस्त वायदा नेचुरल गैस का जो रेंज है वो नीचे में 265 रुपये मान के चलिए 265 के आसपास मिल सकता है, और ऊपर में 298 और 300 या 305 के लेवल इसके पेंडिंग है। तो यही इसकी रेंज नजर आती है। तो अगर ये लोअर रेंज में मिलता है 265 267 की रेंज में, अगस्त वायदे की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे खरीदारी करनी है। थोड़ा सा जो है 1 वीक के आसपास का इसका टारगेट रहेगा 298 के आसपास का, वहीं पे 255 के नीचे का इसका स्टॉप लॉस है। नेचुरल गैस का प्राइस हम लोग देखते हैं तो सीधा सीधा चलता है, अगर ये गिर रहा है तो गिरता जाता है और बढ़ रहा है तो बढ़ता जाता है, लेकिन इसकी जो रेंज है लगभग 40-50 पॉइंट की, उसी रेंज में अभी ये कारोबार कर रहा है। तो लोअर रेंज के आसपास जैसी प्राइस मिलते हैं तो खरीदारी करनी चाहिए। काफी अच्छे जो है मौके इसमें दिखाई देंगे और 298 तक के टारगेट रहेंगे। लगभग 1 वीक के आसपास का ट्रेड रहेगा जी वृद्धि। जी बिल्कुल, 1 वीक के हिसाब से आप लोग देख कर चल सकते हैं। नेचुरल गैस में सेल करना है 286 पर, स्टॉप लॉस लगाना है 293 का, जो टारगेट होगा 274 का लेकर चल सकते हैं। 274 के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट करके नेचुरल गैस चल सकते हैं सर। जिस तरह से प्राइस, हाँ जी, ये कॉल थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गलत जो है शो हो गया इसमें। हाँ तो आप बता दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉल एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं कॉल रिपीट करता हूँ। अगस्त वायदे की हम बात कर रहे हैं 265 के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेड बनाना है। ऊपर में 298 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो 257 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। 265 पे बाय, 298 का टारगेट और 257 के नीचे का स्टॉप लॉस अगस्त वायदे के हिसाब से। जी बिल्कुल, वो ट्रेडिंग कॉल ना लें, एक बार हम लोग रिपीट भी कर दे रहे हैं। आप 265 पर इस वक्त जिस तरह से एनजी की बात हो रही, बाय करके चलना है। यहाँ पर टारगेट 298 का लेकर चलना है और जो स्टॉप लॉस है 255 257 का लगाकर चल सकते हैं। ये सर की राय है। सर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कैसे देख रहे हैं प्राइजेस को? यहाँ से क्या लग रहा है सर, ठीक ठाक वॉल्यूम भी है, ट्रेड करके चल सकते हैं क्या? बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में सेल का ट्रेड बनाना है। इसका जो बेस था हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 4490 के नीचे अगर ये जाता है तो इसमें एक बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलेगा। अभी प्राइस 4485 के आसपास ही है, 4484। तो यहाँ पे ये सेल कर सकते हैं 4485-90 की रेंज में कहीं पे भी बिकवाली करें। टारगेट रखना है 4450 रुपए का, 1 से 2 दिन का ट्रेड है, और ऊपर में 4510 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर जब स्टार्ट हुआ था लास्ट टू लास्ट मंडे लगभग 4250 की रेंज में स्टार्ट हुआ था। ऊपर में इसने 4510-20 के आसपास के हाई बनाए और अभी भाव लगभग 4485 के रेंज में चल रहा है। वापस ऊपरी स्तरों से एक मुनाफा वसूली इसमें जो है एज पर चार्ट दिखाई दे रही है। प्राइजेस मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिनों में 4450 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं जी ब्रिज से। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में भी शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 4490 पर शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस लगाएं 4510 का, जो टारगेट होगा 4450 का लेकर चल सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर आपको शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है, हालांकि स्टॉप लॉस 4510 का ज़रूर लगाएं। सर हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, मंडे को मार्केट वापस से ओपन होगा। सर ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे, किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है? कौन से डेटास कुछ आने वाले हैं या कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइजेस पे इम्पैक्ट डालेंगे, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स पे? अभी देखा जाए तो इन्वेंट्रीज ऑलरेडी ओवर हो चुकी हैं ट्रेडर्स के पास। सोम, मंगल और बुध ये और आज का भी ट्रेडिंग सेशन, तो इन्वेंट्रीज अभी है नहीं। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री बुधवार को इवनिंग में आती है और एनजी की इन्वेंट्री जो है गुरुवार को इवनिंग में आती है। तो अभी लगभग 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन है। तो विदाउट जो है डरे इसमें लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री के टाइम पे हम देखते हैं कि मूवमेंट और वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है, जिससे कि स्टॉप लॉस जो है खाने का डर वहां पे ट्रेडर्स के बीच में रहता है। लेकिन अभी इन्वेंट्री का कोई डर नहीं है, तो जो लेवल बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्रेड करें। और कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट होता है। अभी हम देख रहे हैं कि इन दिनों काफी मोमेंटम उठापटक जो है पूरे कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, अपने वित्तीय पर्सनल सलाहकार के साथ में और प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करके लेवल के अकॉर्डिंग ही इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ ही ट्रेड करें। सर कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे?
ये जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जो भी क्लाइंट इसमें ट्रेड बनाते हैं वो अपने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उनके पर्सनल वित्तीय सलाहकार की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही इसमें ट्रेड बनाएं। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें, ये सर की राय है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अक्सर आपसे बातचीत की जाती, काफ़ी कुछ सीखने भी मिलता है। दर्शकों को भी, हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको भी फंडामेंटल्स की जानकारी होती है। जिस तरह से आप एक रेंज बताते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडर्स के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी सर हमारे साथ अलग अलग शोज़ में चर्चा पे जुड़िए, कमोडिटीज़ पे उस पर बातचीत की जाएगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू।